guys, welcome to learning and teaching classes. Today we are going to discuss about exercise 8.1 trigonometry class 10. Trigonometry. अगर हम यहाँ गौर करें तो हमें यहाँ इससे कुछ मिलेगा, जैसे ट्राई का मतलब होता है थ्री, गुणों का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। थ्री साइड मेजरमेंट, सॉरी थ्री साइड मेजरमेंट। तो हम सबसे पहले यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसका वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल हो, जिसका एक एंगल वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल हो, उसे ही राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसको हम यहाँ ए पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ एक बी पॉइंट और यहाँ एक सी पॉइंट। अब जाहिर है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें थ्री साइड होंगे। इस साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं और इस साइड को हाइपोटेनस और इस साइड को बेस। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। इसे जनरली हम P से डिनोट करते हैं और इसे B से डिनोट करते हैं और इसे H से डिनोट करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं, जैसे यहाँ देखिए, इसको पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा यानी P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके बाद आता है कॉस थीटा यानी B अपॉन H। B अपॉन H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसके बाद आता है tan थीटा, ये होता है tan थीटा। tan थीटा यानी T अपॉन B, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, इसके आगे और तीन फॉर्मूला होते हैं जो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। कोसेक थीटा इक्वल टू H अपॉन P, यानी H अपॉन P। ये साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो जाहिर है कि ये उल्टा तो ये भी उल्टा, तो H अपॉन P। इसके बाद आता है cos थीटा। cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा। इसका रेसिप्रोकल sec थीटा यानी H अपॉन B। H अपॉन B, ये उल्टा तो ये भी उल्टा। उसके बाद tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा। cot थीटा यानी B अपॉन P। B अपॉन P, इसका उल्टा ये तो ये भी उल्टा। अच्छा, इसमें कुछ और फॉर्मूला होते हैं, जैसे अगर हम यहां से देखें ना, अगर हमें H निकालना हो, ये हाइपोटेनस, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अगेन अगर हमें P निकालना हो तो लिख सकते हैं इसको H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। फिर अगर हमें B निकालना हो तो इसको लिख सकते हैं H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो इस तरह हमने ये देखा। अगर क्वेश्चन कैसे एनालाइज करेगा, क्वेश्चन ये कर देगा इस साइड का वैल्यू और इस साइड का वैल्यू दे देगा और कहेगा H निकालने, तो H इसके मदद से हम निकाल सकते हैं। वैसे P बोलते और B बोलते तो वैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, ये फार्मूला हमें मिला कहां से? ये फार्मूला हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा। पाइथागोरस थ्योरम से यह फार्मूला मिलेगा। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? ये होता है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये BC का स्क्वायर यानी ये AC का स्क्वायर यहां से यहां तक, हाइपोटेनस का स्क्वायर, अगेन AB का स्क्वायर यानी ये यहां से यहां तक B का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस प्लस, उसके बाद BC का स्क्वायर यानी यहां से यहां तक B का स्क्वायर बेस का स्क्वायर।
अगेन अगर हमें ए बी निकालना हो तो हम फिर वही चीज लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। फिर अगर हमने बी सी निकालना हो तो लिख सकते हैं यहाँ ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ये फॉर्मूला हमारा निकला। कैसे? AC का स्क्वायर हाइपोटेनस यहाँ से यहाँ तक h, फिर AB का स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक p का स्क्वायर, फिर ये हो गया BC का स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक b का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ जो है AC का स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ AC का स्क्वायर है और यहाँ हाइपोटेनस का स्क्वायर नहीं है, तो इधर रूट लग जाएगा। ये स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो इधर रूट लग जाएगा। तो इस तरह हमने ये देखा। अच्छा, इसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है, अगर हम ए के रेस्पेक्ट में, इस ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखें तो हम परपेंडिकुलर इसको मानेंगे। परपेंडिकुलर हमारा ये होगा, तो ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये, तो ए के लिए, ए पॉइंट के लिए बेस ये बैठेगा। और कीजिएगा यहाँ ए पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर ये, तो बेस ये बैठेगा। अगेन अगर हम सी के रेस्पेक्ट में देखें वही चीज तो क्या हो जाएगा, सी के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इसको मानेंगे और बेस को यही होगा। सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये और बेस को ही होगा। और तकरीबन हाइपोटेनस सबके लिए एक ही होता है, ये हाइपोटेनस जो है सबके लिए एक ही होता है। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का इंट्रो देखा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन पे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी क्वेश्चंस। पहले तो हम ये बताते हैं कि यह एक सॉल्यूशन वीडियो है, इसको एज एंटरटेनिंग वीडियो ना देखें, इसको मेरे साथ आप लोग भी सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे मेंशन है, एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC right angle at B, AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. Determine the value of this much. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ है राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, जिसका ये A पॉइंट होगा और ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। अच्छा, हमें BC गिवन है, BC क्या है, BC 7 सेंटीमीटर है और AB भी गिवन है, AB क्या है 24 सेंटीमीटर। तो ये हमें परपेंडिकुलर और बेस दे दिया है, हाइपोटेनस इसमें निकालना है। सबसे पहले तुम यहाँ है गिवन वैल्यू, यहाँ लिखेंगे हम गिवन वैल्यू। गिवन है हमारा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC गिवन है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अगेन हमें H निकालना है। H का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। इसका अगर स्क्वायर करते हैं 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा 576 एंड फिर अगर B का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 49, क्योंकि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, B का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अच्छा, अगर हम इसे जोड़ते हैं, इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 625, तो हमारा H निकल कर आ जाएगा, रूट से बाहर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 25। क्वेश्चन का कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है साइन ए, यानी साइन ए
फर्स्ट में क्वेश्चन है हमारा साइन ए, यानी p अपॉन h, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, अगर साइन ए के रेस्पेक्ट में देखें, ए के रेस्पेक्ट में देखें तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो परपेंडिकुलर हमारा ये है, अगर ए के रेस्पेक्ट में 7 अपॉन 25, ये तो कर लिया हमने। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन है इसमें cos a, a के रेस्पेक्ट में देखें तो cos का क्या होता है, b अपॉन h, फॉर्मूला है b अपॉन h। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, a के रेस्पेक्ट में देखें तो बेस हमारा ये है, ये बैठेगा, a के रेस्पेक्ट में बेस हमारा ये बैठेगा, तो ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 25। इसका हमने 2 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट यहाँ करते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ये है साइन सी, साइन सी अगेन ये होता है p अपॉन h, p अपॉन h। अगर c के रेस्पेक्ट में देखें, अगर हम c के रेस्पेक्ट में देखें तो हमारे परपेंडिकुलर ये होगा, ये वाला c के रेस्पेक्ट में देखें तो परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस पे ये होगा। तो 24 अपॉन 25, ये इस तरह हमने ये क्वेश्चन किया। और ये cos c, cos c होता है b अपॉन h, अगेन वही चीज होता है लेकिन c के रेस्पेक्ट में, c हुआ b अपॉन h, यानी ये हुआ बेस और ये हुआ हाइपोटेनस। बेस हो गया यहाँ 7 अपॉन हाइपोटेनस ये 25। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह हमने ये 1 नंबर क्वेश्चन कर लिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे मेंशन है, क्या है दूसरा क्वेश्चन, इन फिगर फाइंड tan p एंड cot r, tan p माइनस cot r। तो फिगर में हम देखें तो क्या है, p q r एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका
कोट आर। तो यहाँ बनाते हैं इसका tan p माइनस कॉट आर। तो tan p क्या होता है? p अपॉन d। ये क्या होता है? tan p के रेस्पेक्ट में देखें तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। तो tan p अपॉन b यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद माइनस कॉट r के रेस्पेक्ट में देखें तो कॉट हमारा क्या हो जाएगा? कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है, तो p बाई b यानी p अपॉन p उल्टा कर देंगे। तो ये कॉट क्या हो जाएगा? अगर कॉट r के रेस्पेक्ट में देखें तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा। ये परपेंडिकुलर और ये बेस। और t के रेस्पेक्ट में देखें तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो लिखते हैं पहले क्या हो जाएगा? ये 5 अपॉन क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 माइनस बेस हो जाएगा फिर 5 अपॉन 12। इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम अगर करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और यहाँ 5 माइनस 5। तो यहाँ आंसर हमारा फाइनली 0 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हम आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। If sin a is equal to 3 upon 4, calculate cos a and tan a। क्या दिया है? sin a हमारा गिवन है। यहाँ सबसे पहले तो हम ये राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसका ये B पॉइंट हो जाएगा, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। हिसाब दिया हमारा हो जाएगा sin a। तो गिवन वैल्यू अगर हम यहाँ लिखते हैं यहाँ हो जाएगा इन ट्रायंगल ABC। उसके बाद क्या करेंगे? sin a दिया हुआ है, sin a इक्वल टू 3 अपॉन 4। 3 अपॉन 4 इक्वल टू ये क्या होता है? p अपॉन 8। sin a के रेस्पेक्ट में देते हैं तो परपेंडिकुलर हमारा ये होगा और बेस ये होगा। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। हमें निकालना क्या है? हमें बेस निकालना है। तो बेस का अगर फॉर्मूला लगाते हैं हम, नाउ b इक्वल टू h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है अगर हम h का स्क्वायर करें, h हमारा ये है, h हमारा ये है, यहाँ 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस p का स्क्वायर यानी 3, ये हो जाएगा इतना। अगर इसको हम माइनस करते हैं तो माइनस हो जाएगा ये हमारा 7। तो b का फाइनली आया हमारा √7 आ गया बेस। परपेंडिकुलर है 3 और ये क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस 4। तो हमें क्वेश्चन क्या करना है? सबसे पहले निकालना है cos a क्या होता है? d अपॉन h यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? बेस है a के रिस्पेक्ट में ये और हाइपोटेनस ये हो जाएगा √7 अपॉन 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसी में का है tan a इक्वल टू हो जाएगा p अपॉन p यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये a के रेस्पेक्ट में दिया है तो ये हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा हमारा 3 और ये तो बेस दिया। तो इस तरह हमने 3 नंबर का क्वेश्चन कर लिया। आगे बढ़ते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फॉर्मूलेशन है, ये हो जाएगा क्या दिया है? गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, इस
क्या ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट क्या कर रहा है 15 इवन वैल्यू क्या है 15 और ए क्या हो जाएगा और ए अपॉन ये वाला किधर आ ये और एक क्या होता है और ये होता है tan ये हो जाएगा b अपॉन b तो ये हमारा बेस हो जाएगा 8 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 15 क्यों ऐसा होगा क्योंकि हम और एक के रेस्पेक्ट में देते हैं एक के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा परपेंडिकुलर तो अच्छा अब क्या करेंगे अब हम एच निकालेंगे सिंपली नाउ